बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्टी टच फूड चैनल और आज मैं आपके लिए क्या हूँ दही बल्लों की मुस्तनद रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना सोडे बिना ईस्ट के आपके बल्ले कैसे तैयार हो सकते हैं। जूसी बल्ले बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट होंगे को मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। और आप इनको बनाते वक्त क्या गलतियां करते हैं, क्यों आपके बल्ले अंदर से कच्चे रहते हैं और बाहर से पक जाते हैं और ये मज़ेदार नहीं बनते। इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपके बल्ले बहुत ही मज़े के बनेंगे। आपको मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, अपनी इफ्तार में बनाएं और इफ्तार को मज़ेदार करें। आज हम बनाएंगे दाल माश और दाल मूंग के दही बल्ले। दाल माश और मूंग को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर के अंदर डाल के ग्राइंड कर लेना है। दाल को आपने तकरीबन ये देख लें बिल्कुल ऐसे इसका बैटर तैयार करना है, इतना ग्राइंड करना है कि बिल्कुल इसमें कोई दाना ना रहे। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह ऐसे आपने इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो ये हम दाल माश और दाल मूंग के बना रहे हैं, तो इसमें आप अजवाइन यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरा यूज़ करते हैं। मैंने अजवाइन यूज़ की है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है इसमें, 1 टीस्पून। अगर आप मीठे बना रहे हैं तो नमक ऐड मत करें। और यहाँ मैं इसमें बेसन ऐड कर रहा हूँ। बेसन ऐड करने से एक तो इसमें जो होता है कि दाल का जो बहुत ज़्यादा भारी होती है दाल माश, वो कम हो जाती है, कुछ बेहतर हो जाती है। और दूसरा इसका जो बैटर है ये थोड़ा सा नरम हो जाता है जब हम ग्राइंड करते हैं। तो इसको गाढ़ा करने के लिए भी हम बेसन का यहाँ यूज़ करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें बेसन यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसन ऐड करके फिर आपने इसको अच्छे से फेंटना है 2 से 4 मिनट। और बाद में आपने इसको चेक करना है कि ये बैटर हमारा रेडी हो गया। तो आम पानी में आप इसका एक टपका डालेंगे तो ये पानी की एकदम ऊपर वाली सतह पे आ जाएगा। इट मीन्स कि ये हमारा बैटर रेडी है। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें जैसे हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो ये फूलते जा रहे हैं। ये देखें इसमें मैंने कोई सोडा नहीं ऐड किया, कोई इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं हुआ, कोई ईस्ट यूज़ नहीं हुआ। और ये देखें माशाल्लाह कितने ही एकदम ही जैसे हम ऑयल में इसको डिप कर रहे हैं ये फ़ौरन फूल के ऊपर आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि ये अंदर तक पकेंगे और बहुत ही नरम होंगे, इतने सॉफ्ट होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ज़बरदस्त बल्ले तैयार हुए हैं। और मार्केट से आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गोल्डन हमारे रेडी हो चुके हैं बल्ले। ये देखें ऐसे आपने इनको फ्राई करके ठंडा करके फिर आप इसे पानी में ऐड करें और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर पानी के अंदर रखने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अभी मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखें माशाल्लाह इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है बिल्कुल। ये देखें कैसे ज़बरदस्त हमारे जूसी और फ्लफ़ी किस्म के बल्ले तैयार हुए हैं। देखें क्या ज़बरदस्त स्पंची बल्ले हमारे रेडी हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें ये भी मैं आपको सारे बल्ले पानी से निकाल के और तोड़ के भी चेक करवाता हूँ। ये अंदर तक पके हुए हैं बिल्कुल, कोई ऐसा अंदर नहीं कि बाहर से पक गए अंदर से कच्चे हैं। जब इनको आप तोड़ेंगे तो अंदर से ये अलग हो जाएगा और बाहर से अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखें ये आपको आइडिया हो रहा होगा कितना ही ज़बरदस्त हमारा बल्ला तैयार हुआ है। एक अथेंटिक वीडियो मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह ये वीडियो बनाने के बाद आपको मार्केट से बल्ले परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। रमज़ान में अपने घर में इफ्तारी के लिए तैयार करें और अपने मेहमानों को सर्व करें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अभी मैं इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहा हूँ दही के साथ। दही ऐड करके इसमें चटनी वगैरह ऐड करके आप इसको खाएं और इंजॉय करें अपने रमज़ान को। ये देखें माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहें। और अपने रमज़ान में हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया। ये मीठी चटनी भी ऐड की है, इसमें खट्टी भी ऐड की है। ऊपर इसके हम स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और हमारे मज़ेदार दही बल्ले रेडी हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।